हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ल्ड पर। तो यहाँ पर हम आपके सामने एक नई वीडियो सीरीज लाने जा रहे हैं जिसमें हम आपको इंजीनियरिंग और बीएससी की मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। और पढ़ाने का तरीका ये होगा कि ये नहीं कि आपको हम 11th एंड 12th क्लास की तरह बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स पढ़ाएँ और बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ बताएँ। ठीक है, बताएँगे हम सारी चीज़ें, लेकिन उस तरह से या उस स्पीड से नहीं चलेंगे जिसमें एक बच्चे को सिखाया जाता है पहली बार। ऐसा नहीं सिखाएंगे जैसे आप पहली बार सीख रहे हैं। तो कुल मिला के हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि आपको जैसे कोई टॉपिक हम इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, एनीथिंग, कोई भी टॉपिक अगर हम कैलकुलस का पढ़ा रहे हैं तो जो लोग 12th पास आउट हैं या ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या कुछ भी पढ़ चुके हैं तो उन लोगों को कैलकुलस की काफ़ी सारी नॉलेज हो जाती है। तो उसी चीज़ को हम कंसिडर करते हुए यहाँ हम आप लोगों को थोड़ा स्पीड में पढ़ाएंगे कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हमने कैसे सीखा, उसी मेथड से कॉन्सेप्ट बता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा के और सारी चीज़ें हम जल्दी से कवर अप करने की कोशिश करेंगे जिससे कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो सबसे पहले इसी क्रम में हम स्टार्ट करेंगे, तो कंप्लीट पढ़ाएंगे। स्टार्ट कैलकुलस से करेंगे। तो आज कैलकुलस में हम स्टार्ट करेंगे लिमिट और कंटिन्यूटी एक ही टॉपिक है। लिमिट के माध्यम से ही कंटिन्यूटी और किसी फंक्शन की लिमिट डिसाइड होती है जब लिमिट निकालना सीखते हैं, और फिर लिमिट जब निकालना सीख जाते हैं तो उसी के बेसिस पे हम कंटिन्यूटी निकालते हैं। फिर इसके आगे जब बढ़ते हैं डिफरेंशिएबिलिटी या इवन इंटीग्रेशन, अगर याद होगा आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो हर जगह लिमिट का यूज़ है। तो पूरी कैलकुलस में सबसे पहले इसीलिए लिमिट का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लिमिट आज हम स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट वहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे जो 12th लेवल में कि हाँ कोई दो फंक्शन होते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डायरेक्ट लिमिट रख के पुट करिए अगर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ना बन रही हो, ये सब वगैरह ये कहानी नहीं। सीधे एल हॉस्पिटल से स्टार्ट करेंगे और वहीं से लिमिट हर तरह के फंक्शन के लिए हम सॉल्व करना सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं और पहला चैप्टर होगा लिमिट। ठीक है, तो लिमिट में सबसे पहले हम बात करेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म की, यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। इनको बताने से पहले एक चीज मैं यहां पर बता देता हूं, जैसे कि किसी फंक्शन की लिमिट निकालनी है। मान लो यहाँ पर कोई फंक्शन f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसे दिया है और मैंने कहा इसकी लिमिट फाइंड करो एट x टेंड्स टू 2। तो ये नोटेशन जो है ऐसे लिखा जाता है, लिमिट x टेंड्स टू का साइन ये होता है कि x 2 की तरफ बढ़ रहा है और किस फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो इस फंक्शन की बात कर रहे हैं, वो f(x) लिख देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब x 2 की तरफ जा रहा है तो x बराबर 2 हम यहां पर रख देंगे, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 एंड प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 9। इस क्वेश्चन की लिमिट हो जाएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। बट क्या हम हर जगह डायरेक्ट पुट कर सकते हैं? तो वैसा नहीं पुट कर सकते। अब आप लोगों को पता होगा कहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, तो जहाँ पर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। सपोज दैट जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आपको हम दे दें लिमिट x टेंस टू 2 और एक्स स्क्वायर -4 अपॉन एक्स माइनस 2 लिखें, तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 और 2 माइनस 2 दैट इज 0 अपॉन 0 आ जाएगा। और 0 अपॉन 0 एक मीनिंगलेस चीज़ होती है और इसी को हम लोग, जितनी भी मीनिंगलेस चीज़ें होती हैं उनको हम इनडिटरमिनेट फॉर्म यहाँ पर बोल रहे हैं। तो ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई 0/0। तो ऐसी लिमिट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बहुत सारे वेरियस मेथड होते हैं जो कि आपको 12th में आराम से पढ़ा जाते हैं, बट इन सबसे आगे बढ़कर ग्रेजुएशन में सीधे एल हॉस्पिटल लगाना बताते हैं और इनडिटरमिनेट जितने भी तरीके के होते हैं 7-8 तरीके की सारी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के लिए हम मेथड सीखेंगे और एल हॉस्पिटल लगा के फटाफट हर टाइप के लिए आंसर हम वहाँ पर फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए सारी फॉर्म पहले लिखाते हैं, फिर एक एक क्वेश्चन जरूर कम से कम हर फॉर्म के लिए करते हैं। पहले इसको रफ करते हैं। तो यहाँ पर हम लिमिट स्टार्ट करें
तो स्टार्ट कर ही चुके हैं कुल मिला के। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले बता देते हैं, हालांकि आप उनको डिराइव कर सकते हैं, उनको फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें रट ली जाती हैं ऐसे ही, क्योंकि एज ए फार्मूला वो कहीं पर भी यूज़ हो जाती हैं। कुल मिला के वो कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली बात आप इसका ख्याल रखेंगे, लिमिट x टेंस टू अगर 0 है ना, x टेंस टू 0 साइन ax है, यानी साइन के अंदर क्या है, ax है, और वही चीज़ अगर नीचे है तो इसकी लिमिट 1 हो जाएगी। उसी तरीके से इसका उल्टा भी हो सकता है, क्या, लिमिट x टेंस टू 0 हो और ax अपॉन साइन ax हो, तब भी ये लिमिट ये 1 ही होगी, इसलिए हमने इक्वल टू करके लिख दिया है। दूसरा, जो चीज़ tan के साइन के साथ है वो चीज़ tan के साथ भी होगी, तो लिमिट x टेंस टू 0 और tan ax है तो नीचे भी ax होगा, तो इसकी लिमिट 1 होगी, और जस्ट इसका उल्टा करके भी लिख देंगे, उसके लिए ये चीज़ सही होगी। एक और, ज़्यादा नहीं बताएंगे, लिमिट x टेंस टू 0 e टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू, इसकी लिमिट होती है आपकी e टू पावर x अपॉन 1 0 e टू पावर 0 1 ही होती है, ठीक है, तो इसकी लिमिट होगी 1। एक और पॉइंट, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x टू पावर 1 अपॉन x, ये इसकी लिमिट e होती है, और इसकी भी लिमिट e होती है। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 1 अपॉन x टू पावर x, इसकी भी लिमिट e होती है। दोनों में बस खास बात ये ध्यान रखने वाली है कि जो टर्म यहाँ है 1 के बाद प्लस x है, तो वही चीज़ यहाँ पर उस अपॉन में है। यहाँ पर 1 अपॉन x है, तो यहाँ पर क्या है, पावर 1 अपॉन x है, यानी कि x है, तो यानी कि जो यहाँ पर होगा पावर में वो उसके इन्वर्स में टर्म होगा, तो उसकी लिमिट यहाँ पर e होगी। अगर एग्जांपल के लिए अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 अगर हम 1 माइनस 1 अपॉन 2x लिख दें, तो इसका मतलब इसकी लिमिट e होने के लिए क्या होना पड़ेगा, यहाँ पर जो चीज़ है उसके इन्वर्स में, यहाँ पर पावर में वो चीज़ होनी चाहिए। तो 1 अपॉन 2x है, तो इसका इन्वर्स अगर हम लेंगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस 2x अगर पावर में होगा तब इसकी लिमिट होगी। तो समझ गए, जो टर्म यहाँ पर है वो इसके अपॉन में होना चाहिए पावर में, तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। इतनी कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है, इनका ख्याल रखेंगे, और फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म सीखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसको रफ करते हैं, फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आइए हम देख लेते हैं कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। जैसे लिमिट का कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें आप डायरेक्ट जहाँ पर एक्सटेंड कर रहा हो वो वैल्यू रख के देखिएगा। तो अगर इनमें से कोई फॉर्म मिल जाती है तो वो होगी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ये मीनिंगलेस चीज़ होती है, इनका कोई मतलब नहीं होता है, इस हिसाब से इनको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इतनी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को आप देख लीजिए, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 टू पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू पावर 0 एंड 0 टू पावर 0 एंड 0 टू पावर इन्फिनिटी। ये कुछ 8 होती हैं ऐसी फॉर्म जो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं, और इनके लिए अलग अलग मेथड है। जैसे कि अगर हम बात करें इन दोनों फॉर्म्स को सॉल्व करने के लिए, 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही मेथड है, और वो है एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। पहली बात तो ये कि 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अगर फॉर्म हो तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा फंडा यूज करते हैं, वो फंडा है एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल रूल क्या है कि किसी भी फंक्शन में 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अगर फॉर्म दिख जाए तो एल हॉस्पिटल रूल लगे, और एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, शिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
और कब तक डिफरेंशिएट करते रहेंगे? जब तक कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलना बंद ना हो जाए। और जहां पर इनडिटरमिनेट फॉर्म से हमें मुक्ति मिल गई वहां पर हम क्या करेंगे? x की वैल्यू रख देंगे, वही वैल्यू रखेंगे जहां पर x टेंड कर रहा होगा और लिमिट आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो इस पर बेस्ड चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हम यहां पर क्वेश्चन लिखने हैं एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू 0 यानी कि 0 की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन है a टू पावर x माइनस b टू पावर x अपॉन x। अब ये कौन सी फॉर्म है? पहली बात तो डायरेक्ट रख के सॉल्व कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते ये फॉर्म नहीं बननी चाहिए। इन आठों में से कोई एक फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो x टू पावर 0 यानी a टू पावर 0 यानी 1 और b टू पावर 0 यानी 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। और नीचे भी x है तो x बराबर 0, x 0 की तरफ जा रहा है, तो 0/0 फॉर्म आ गई कि नहीं आ गई? और ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। इसका मतलब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या कोई दूसरा टेक्निक लगाना होगा। और इस टेक्निक के लिए हमने ये देखो रूल बताया भी है, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल क्या कहता है कि अगर ऐसा दिखे तो हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट कर देना होगा। तो लो कर देते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। और अगर हम न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये a टू पावर x पहले पड़ेगा। तो a टू पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है a टू पावर x log a और बेस में e रहेगा। फिर माइनस b टू पावर x का भी डिफ्रेंशिएशन होगा b टू पावर x log b और बेस में e रहेगा और नीचे x है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होता है। यहाँ पर डिवीजन रूल मत लगा देना। अब न्यूमरेटर को अलग देखेंगे तो डिनोमिनेटर को अलग देखेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या है? सिर्फ x है और इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1 होता है। और यहीं पर हमें देखो 0/0 फॉर्म से मुक्ति मिल गई। कैसे कि डिनोमिनेटर में तो 1 आ ही गया, जब 1 आ गया तो 0 तो आ ही नहीं सकता, और ऊपर 0 आए कुछ भी आए, कुल मिला के हमें 0/0 से तो छुट्टी मिली। और जहां पर 0/0 यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म से हमें छुट्टी या फ्रीडम मिल जाए वहां पर हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। तो चलो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। तो कौन सी वैल्यू रखेंगे? जहां पर x टेंड हो रहा हो। तो x 0 की तरफ टेंड हो रहा है तो हम 0 वैल्यू रखेंगे। तो a टू पावर x यानी कि a टू पावर x बराबर 0, तो यानी सिर्फ यहां बचेगा log a बेस e माइनस log b बेस e। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और आंसर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है क्योंकि लॉगरिथमिक की एक प्रॉपर्टी होती है कि log a माइनस log b इक्वल्स टू log a अपॉन b, है ना। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं log a अपॉन b बेस e, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इजी था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम ये क्वेश्चन। तो इसमें पढ़ देते हैं पहले क्वेश्चन को। लिमिट x टेंड्स टू 1, न्यूमरेटर में गिवन है x टू पावर 5 माइनस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4, और डिनोमिनेटर में यानी अपॉन क्या दिया है? x टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 1। तो इसमें देखो डायरेक्टली अगर हम 1 रख के देखें तो देखो आ रहा है 9 1 10, 4 2 6 4 10, यानी कि ऊपर तो 0 आ रहा है और नीचे भी आप रख के देखिए तो 0/0 फॉर्म बन रही है, यानी कि ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। और इनडिटरमिनेट फॉर्म्स अगर 0/0 की हो, अभी तक एक ही हमने फंडा बताया है, दैट इज एल हॉस्पिटल रूल। चलो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि दोनों को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो न्यूमरेटर को पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा 5x टू पावर 4 6x स्क्वायर माइनस 8x एंड प्लस 9, और डिनोमिनेटर में अलग अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 4x क्यूब। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन इजी है, बस करा दे रहे हैं इसलिए ताकि हाँ लगे कि क्वेश्चन हमने किए हैं। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 2। अब हमने एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर 1 रख के देखते हैं क्या आता है। तो 1 रख के देखते हैं तो ये हो जाएगा 9 5 14 और 8 6 14, हाँ ठीक है। तो 14 माइनस 14 ये भी 0, और नीचे 4 2 6 माइनस 6, हाँ तो 0/0 फॉर्म देखो फिर मिल गई 0 फॉर्म। तो जब तक 0/0 फॉर्म मिलती रहेगी तब तक हम एल हॉस्पिटल लगाते रहेंगे। तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, फिर ऊपर अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 को 20 यानी कि 20x क्यूब माइनस 12x माइनस 8, और डिनोमिनेटर में यानी कि इसके हर में क्या आएगा 12x स्क्वायर माइनस 12x,
और अब जाके हम रख के देखते हैं तो कितना आएगा। देखो रखा हमने तो 20 माइनस 20 यानी कि 0 और नीचे 12 माइनस 12 यानी कि 0/0 फॉर्म फिर मिल गई, और फिर मिल गई तो हम फिर वही एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे यानी कि डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 20, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 60x² माइनस 12 और डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 24x माइनस 12, और यहाँ पर x टेंड्स टू 1 है तो x बराबर 1 रख के देखेंगे तो ये आ जाएगा 61 रखेंगे x की वैल्यू तो ये आ जाएगा 60 माइनस 12 और 24 माइनस 12। तो देखो यहाँ पे 0/0 फॉर्म से हमें छुट्टी मिल गई, तो यही चीज़ सॉल्व कर लेंगे, वही लिमिट हो जाएगी। तो 60 माइनस 12 यानी कि 48 और यहाँ पर ये 12 और 12 चौके 48, तो यहाँ पर 4 आंसर आ जाएगा, यही इस क्वेश्चन की लिमिट होगी। तो ये क्वेश्चन हमने देखे। अब जाके कुछ आपको एक्सपेंशन हम बता देते हैं, पहले इसको रफ करते हैं फिर एक्सपेंशन बताते हैं, उस पर बेस को क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ सीरीज एक्सपेंशन आपको बता देते हैं, इनका यूज़ क्वेश्चन सॉल्विंग में होता है। तो हम दो तरीके से क्वेश्चन कराएंगे, एक तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, दूसरा एक मेथड ये है कि जो हम 12th में सीखते थे नॉर्मली फैक्टराइज करके। तो फैक्टराइज देखिए अलजेब्रिक फंक्शन का हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन का नहीं हो सकता है, और उसी के लिए मेथड जनरेट किया जाता है। तो ये कहानी हम बता रहे हैं, अभी जब लिखेंगे समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले एक्सपेंशन सीखते हैं। तो एक्सपेंशन में क्या है, पहला e⁻x का सीरीज एक्सपेंशन क्या होगा। देखिए जब आगे हम कैलकुलस में आगे बढ़ेंगे तो जब मैक्लॉरिन्स एंड टेलर सीरीज एक्सपेंशन पढ़ेंगे तो हम ये भी जान पाएंगे कि आखिर कैसे हम निकाल पा रहे हैं किसी सीरीज का इनफाइनाइट एक्सपेंशन। अभी के लिए बस इसको रट लीजिए। तो e⁻x का जो एक्सपेंशन होता है ये होता है 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2। देखो फैक्टोरियल 2 चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों नोटेशन सही होते हैं। अब जितने भी 12th पास लोग हैं उनको कम से कम ये चीज़ तो पता होगी, और ये नहीं पता है तो फिर मैथ्स रहने दीजिए, है ना। ठीक है, खैर x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह ये सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। दूसरा फॉर्मूला e⁻x वाला, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3। और हो सकता है पैटर्न आपको समझ में आ भी गया हो, क्योंकि यहाँ पर बस अल्टरनेट प्लस माइनस आते चले जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे साइन के सीरीज एक्सपेंशन की, साइन x। तो साइन x का सीरीज एक्सपेंशन होता है x माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x⁵ अपॉन फैक्टोरियल 5 और माइनस x⁻7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड प्लस डॉट डॉट डॉट। आई होप अब पैटर्न समझ में आ गया होगा कि पावर 2 से बढ़ रही है और ये फैक्टोरियल भी 2 से बढ़ रहे हैं, अल्टरनेट प्लस माइनस आता चला जा रहा है। तो ये साइन की सीरीज हो गई। अब हम बात करेंगे कॉस x की सीरीज की। तो कॉस x का सीरीज एक्सपेंशन 1 से स्टार्ट होता है, 1 माइनस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस x⁶ अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरह ये पैटर्न यहाँ पर भी दिख गया। अब बात करते हैं हम tan x के सीरीज एक्सपेंशन की। देखिए जो सबसे ज़्यादा यूज्ड है हम उन्हीं सीरीजों से लिखाएंगे, ऐसा नहीं कि 20-25 सीरीज लिखा देंगे, लेकिन वो सीरीजेस जिनका यूज़ लगभग हर टॉपिक में जहाँ सीरीज का यूज़ होता है इन्हीं फंक्शंस का यूज़ होता है। ठीक है, तो tan x तो ये हो जाएगा x प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 नहीं 3 प्लस 2/15 x⁵ एंड प्लस डॉट डॉट डॉट। इसमें कोई पैटर्न नहीं दिखा, लेकिन इसको बस 3 टर्म तक ही याद रखिए, उसके बाद डॉट डॉट। ठीक है, तो ये आपकी tan x की सीरीज एक्सपेंशन हो गया यहाँ पे। अब छठा देख लेते हैं हम log 1 प्लस x। इसका सीरीज एक्सपेंशन होता है x माइनस x² अपॉन 2 प्लस x³ अपॉन 3 माइनस x⁴ अपॉन 4। और यहाँ पर आपको पैटर्न दिख गया होगा कि यहाँ पर 2 3 जो पावर है वो नंबर नीचे भी है बट फैक्टोरियल नहीं है, और सब में फैक्टोरियल होता था। एक tan के एक्सपेंशन में फैक्टोरियल नहीं है और एक log के एक्सपेंशन में यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं है। बाकी ये पैटर्न आपको दिख गया कि पावर एक एक बढ़ रही, अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है। और बस एक चीज़ का ख्याल रखना, कहीं कहीं पर बताया नहीं जाता है, नॉर्मली इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि अंडरस्टूड सी चीज़ है,
इसीलिए अलग से नहीं बताया जाता है कि जो हम यहाँ पर सीरीज एक्सपेंशन कर रहे हैं 1 + x का, तो इस x में एक खासियत होती है। खासियत ये होती है कि ये जो x का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब ये मॉड x अगर ले तो वो ऑलवेज लेस देन 1 होना चाहिए। अगर ये इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये सीरीज एक्सपेंशन log 1 + x का गलत हो जाएगा। ये उसके लिए नहीं है, केवल इसी कंडीशन के लिए, मॉड x लेस देन 1। एक चीज और बस, log 1 - x, तो 1 - x के लिए क्या करेंगे, सारे टर्म नेगेटिव हो जाएंगे। तो जो नेगेटिव था तो था ही, प्लस ये वाले टर्म भी नेगेटिव हो जाएंगे। तो -x - x² -x³ -3 -x⁴/4 ऐसे ही ये चलते चले जाएंगे। और ये वाली कंडीशन इसमें भी एप्लीकेबल होगी कि वही, ये तभी फॉर्मूला सही है जब मॉड x लेस देन 1 हो, यानी कि x का मैग्नीट्यूड वो हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। तो कुल मिला के हमने 7 एक्सपेंशन लिखा दिए। अगर ये आपको रट गए तो समझ लीजिए सारा काम आपका हो जाएगा, जहां कहीं पर भी सीरीज की जरूरत पड़ेगी। तो इतने आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको रफ करते हैं, फिर थोड़े क्वेश्चन करते हैं। तो आइए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंस टू 0 tan x। अच्छा, ये इतनी हम स्पीड में पढ़ा रहे हैं तो जो लोग देख के ये कंफ्यूज मत होना, हम ये मान के चल रहे हैं कि हम ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये स्पेशली वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है क्योंकि उन्हें बहुत सारी बेसिक चीज़ें पता। जिन लोगों को बिल्कुल बेसिक में सीखना है कि हमने आज तक कभी नहीं पढ़ा, यानी कि 11th क्लास के बच्चे हैं या 12th क्लास के बच्चे हैं जो पहली बार सीखना चाह रहे हैं, तो हमारे चैनल पर जाके 12th क्लास के लिए हमने अलग से पढ़ाया और बहुत बेसिक में पढ़ाया, तो वहाँ से आप जाके सीख सकते हैं। यहाँ पर उनके लिए है जो अब ग्रेजुएशन में है या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जो बस सीखना चाहते हैं जल्दी जल्दी किसी तरीके से, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, हायर एजुकेशन। खैर, क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस sin x डिवाइडेड बाई x³। तो देखो ये क्वेश्चन हम दो तरीके से करेंगे। पहला तो एक वो जो 12th में मेथड सिखाया जाता है, क्योंकि 12th में मेथड सिखाया जाता है कि अगर देखो सबसे पहले अगर हम 0/0 रख भी दें, x टेंस टू 0 हो रहा है तो tan 0 tan and sin 0 तो 0.0 अभी भी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म। लेकिन क्या होता है 12th में हमें अब जाके पता है, अभी हमने आपको बताया कि 0/0 या ∞/∞ फॉर्म दिखे तो एल हॉस्पिटल लगाना, लेकिन 12th में एल हॉस्पिटल पढ़ाया नहीं जाता है। तब इसके लिए क्या करना होता है, अभी भी है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म को डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसके लिए कुछ मेथड होता है। तो मेथड ये होता है कि इसको फैक्टराइज करो और इसको हो सकते है तो फैक्टराइज करो, फिर कॉमन टर्म कैंसिल कर दो और उसके बाद जहां पर टेंड कर रहा हो x वो वैल्यू रखे और लिमिट हम फाइंड कर लेते थे। लेकिन अब यहां पर ये बताओ आप लोग कि भला अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो वो अलजेब्रिक फंक्शन को फैक्टराइज करते हैं और ये तो टेग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इन टेग्नोमेट्रिक फंक्शन में भला हम क्या फैक्टराइजेशन कर पाएंगे, क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा इसको साइन अपॉन कॉस लेके दोनों टर्म में से साइन कॉमन ले सकते हैं, फिर आगे कोई चीज़ और कॉमन टर्म कैंसिल नहीं होंगे। तो इसीलिए टैन और साइन यानी जितने भी टेग्नोमेट्रिक फंक्शन या जितने भी लॉगरिथमिक या फिर जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी 7 सीरीज हमने लिखाई थी, उन्हीं का यूज़ करके क्या था, वो एक सीरीज एक्सपेंशन था। क्या कर रहा था सीरीज एक्सपेंशन, सबको अलजेब्रिक फंक्शन बना दे रहा था। तो सारे फंक्शन का एक्सपेंशन एज ए सीरीज अलजेब्रिक में, और अलजेब्रा तो हम लोग सॉल्व करना जानते ही हैं। तो यही एक फ़ायदा था उस मेथड का कि ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। लेकिन एल हॉस्पिटल ने आके पूरा फंडा क्लियर कर दिया, एक ही एल हॉस्पिटल लगाओ और सारे तरह क्वेश्चन। तो ये थोड़ा ब्यूटी है एल हॉस्पिटल रूल की। खैर पहले हम बोर्ड वाले मेथड से करते हैं, है ना, जैसे 12th क्लास में आपको बताया जाता है। तो सबसे पहले अब हमें पता है कि फैक्टराइज तो कर नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है हमें क्या है, सीरीज एक्सपेंशन अभी हमने लिखाया था तो उसका यूज़ करते हैं। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। ये चीज़ तो रहेगी कि 0/0 फॉर्म तो वही बन ही रही है, चलो इसीलिए मीनिंगलेस फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो tan x का सीरीज एक्सपेंशन आप लोग अभी हमने बताया था x प्लस x³/3 प्लस 2/15 x⁵ एंड प्लस डॉट ऐसे इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। हमने इसको एक ब्रैकेट में कर लिया। अब साइन x का सीरीज एक्सपेंशन लिखते हैं, तो बीच में माइनस का साइन लगा इसलिए हमने ये माइनस का साइन लगाया, और साइन x का सीरीज एक्सपेंशन एक हमने दूसरे ब्रैकेट में लिखा, और इसका एक्सपेंशन होता है x माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x³
एक्स टू पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 और प्लस डॉट 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 और ये ब्रैकेट बंद, और नीचे तो एक्स क्यूब आएगा ही आएगा। अब देखो एक चीज थोड़ा समझना, कुछ स्टेप यहाँ पर हम गैप करेंगे, यहाँ पर समझा के आगे बढ़ जाएंगे। पहली बात तो यहाँ प्लस एक्स है और ये माइनस इस ब्रैकेट के अंदर गया तो हर एक चीज का साइन बदल देगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, माइनस एक्स, कुल मिला के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस का एक्स और इसकी वजह से यहाँ से माइनस का एक्स, तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स में से सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी एक्स का काम तो खत्म हो गया। अब क्या करते हैं, हम कोफिशिएंट कलेक्ट करते हैं, तो एक्स टू पावर 1 वाला काम खत्म क्योंकि वो तो सब्ट्रैक्ट हो गया। बात करते हैं एक्स क्यूब से, तो यहां पर एक्स क्यूब का टर्म कलेक्ट करते हैं, तो एक्स क्यूब का टर्म क्या है 1/3 और यहां पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1 फैक्टोरियल 3 और इस माइनस की वजह से अंदर गया ये, इसलिए ये प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 1 फैक्टोरियल 3। आई होप समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है। फिर आप क्या करेंगे, एक्स टू पावर 5 का कोफिशिएंट कलेक्ट करेंगे, तो एक्स टू पावर 5 यहां रखते हैं ब्रैकेट में, एक्स टू पावर 5 के साथ यहां पर 2/15 है और यहां पर क्या है 1 फैक्टोरियल 5, बट ये माइनस अंदर जाएगा इसलिए -1 फैक्टोरियल 5 ये वैल्यू हुई। फिर प्लस एक्स टू पावर 7, यानी 2 छोड़कर कोफिशिएंट कलेक्ट होंगे, 2 पावर छोड़ के, एक्स टू पावर 5 का, अब एक्स टू पावर 7 का, और इसके अंदर भी कुछ आएगा मान लो, और इसी तरह पावर बढ़ती चली जाएंगी। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है एक्स क्यूब, तो ये एक्स क्यूब हर एक टर्म में क्या करेगा अपनी पावर कैंसिल कर देगा। तो पहले टर्म लिमिट एक्स टेंस टू 0, अब ये एक्स क्यूब इसमें डिवाइड होगा तो ये तो एक्स क्यूब कट गया, बचा कितना 1/3 प्लस 1 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया, प्लस एक्स क्यूब कट गया तो बचा कितना एक्स स्क्वायर बचा और अंदर 2/15 और माइनस का 1 फैक्टोरियल 5 बचा, और फिर इसमें से कटा तो पावर 3 कट गई तो एक्स टू पावर कितना 4 और ब्रैकेट में कुछ आएगा, फिर अगले फिर एक्स टू पावर 6 एंड ब्रैकेट में कुछ आएगा, इसी तरह बढ़ती पावर के साथ वो टर्म आते चले जाएंगे। अब बताओ एक्स कहाँ जा रहा है, डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा नहीं, 1 बचा क्योंकि एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, तो 0/0 फॉर्म से हमें यहाँ छुट्टी तो मिल गई। अब देखो यहाँ पर एक्स कहाँ जा रहा है 0 की तरफ, एक्स डायरेक्ट 0 रखेंगे तो ये पहले वाले टर्म को छोड़कर ये टर्म एक्स 0 तो ये भी 0, एक्स 0 की तरफ जा रहा है इसलिए ये भी टर्म 0, और बढ़ती पावर के साथ एक्स में टर्म जितने भी आएंगे आगे इन्फिनिट टर्म सारे 0 हो जाएंगे सिर्फ इस वाले को छोड़कर, तो सारे टर्म 0 हो गए। तो यहीं पर हम लिमिट रख के सॉल्व कर लेंगे, क्या 1/3 प्लस 1/6 एंड प्लस 0 जितने भी टर्म आएंगे सारे 0, और 0 को कितनी बार भी ऐड करो 0 ही आता है, तो कुल मिला के आंसर हमारा कितना आ गया 1/3 प्लस 1/6, और 1/3 प्लस 1/6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 3/6 दैट इज 1/2, और 1/2 ही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसकी लिमिट हो जाएगी। तो इस मेथड से हमने किया। अब एल हॉस्पिटल से आप लोग देखिएगा कितना आसान हो जाएगा। अब इसको रफ करते हैं, फिर इसी क्वेश्चन को हम एल हॉस्पिटल से करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आइए हम देखते हैं एल हॉस्पिटल रूल से। पहला सीरीज एक्सपेंशन से तो हमने कर लिया, तो देखिए 0/0 फॉर्म तो बन रही है, और जहां पर 0/0 फॉर्म यानी एल हॉस्पिटल मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 और tan x का डिफ्रेंसिएशन होगा sec स्क्वायर x और माइनस sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x। जल्दी जल्दी कर रहे हैं, और नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 0 रख के देखें तो sec 0 इज 1 एंड cos 0 इज ऑल्सो 1, तो 1 - 1 यानी 0, और नीचे x को अगर 0 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म फिर बन गई, तो यानी कि यहाँ पर अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sec x और sec x tan x, और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, इस वजह से ये प्लस sin x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो 6x हो जाएगा। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुई होगी, लेकिन सही से देखने का प्रयास करो तो दिख भी जाएगा कि ये
यहाँ अटक गए तो अगले टर्म में तो और अटक जाओगे। हालांकि मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। तो ये देखो, इसको लिख सकते हैं सेक इंटू सेक, यानी कि 2 सेक स्क्वायर एक्स और tan x प्लस साइन एक्स, बस इसी को बस, और नीचे 6x। अब देखो x बराबर 0, तो tan 0 होने की वजह से 0, और साइन 0 भी 0 होता है, तो 0 प्लस 0 इज 0, तो 0, और नीचे भी 6x है, x बराबर 0, तो 0/0 फॉर्म अभी भी बन रही है, यानी कि काम नहीं खत्म हुआ है। यानी इस चीज को एक बार और एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। एक बार और लगाते हैं, चलो भाई। तो सबसे पहले अब डिफरेंशिएशन में एक चीज ख्याल रखना, ये जो टर्म है ये प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म है, सेक स्क्वायर एक्स एन इंटू tan x है। तो जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है उसको डिफरेंशिएट करना होता है, तो एक को ऐसे रखते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर दूसरे को एज इट इज रखते हैं, पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, और इसी तरीके से बहुत सिंपल सा रूल है, सबको पता है जिसको भी डिफरेंशिएशन आता है। तो चलो ऊपर पहले 2 तो कॉमन ले लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को एज इट इज रखते हैं और tan x को डिफरेंशिएट करते हैं, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब क्या करेंगे, tan x को एज इट इज रखेंगे और सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा, क्या, 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स tan x, यानी कि 2 सेक स्क्वायर एक्स tan x, तो ये आएगा इंटू 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x, और tan x भी tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, चलो वो अगले टर्म में लिखेंगे, प्लस अब साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो ये होगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 6x का डिफरेंशिएशन सिर्फ 6 हो जाएगा। तो देखो ऊपर 0 आए ना आए, नीचे 0 से हमें छुट्टी मिल गई, तो ऊपर कुछ भी हो नीचे 6 आ गया कि नहीं, यानी 0/0 फॉर्म से अब हमें यहाँ पर छुट्टी मिल गई, और 0/0 फॉर्म से जहाँ पर भी मुक्ति हमें मिल जाए वो क्या करेंगे, x की वैल्यू वो रख देंगे जहाँ पर एक्सटेंड कर रहा हो। तो चलो x बराबर 0 रखते हैं, तो x बराबर 0 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 और ये 1, तो 1 इंटू 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, tan 0 0, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, तो प्लस 0, और cos 0 तो 1 होता है, तो cos 0 1, और डिवाइडेड बाई 6, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 प्लस 1 3/6, और 3/6 कैंसिल करेंगे तो 1/2 इसका आंसर आएगा। और उस तरीके से भी किया था तो आपने देखा था कि 1/2 ही इसकी लिमिट आई थी, और 1/2 ही इसका आंसर होगा। तो देखो आज हमने कैलकुलस में लिमिट स्टार्ट किया, और एल हॉस्पिटल रूल से हमने स्टार्ट किया पढ़ाना, और उसमें कुछ बेसिक चीज़ें बता के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब अगले दिन जब पढ़ाएंगे तो एक नई इंडिटरमिनेट फॉर्म, यानी 0/0 और इन्फिनिटी, इसके लिए तो एल हॉस्पिटल, फिर अगली इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और 0 इंटू इन्फिनिटी के बारे में पढ़ेंगे, और उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। कुल मिला के 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन और सारे फंडे हम बता देंगे। 3 लेक्चर में आपका लिमिट खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।